जय हिंद साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एसएससी 77 के शो में। और ये शो होगा 10 मिनट शो। 10 मिनट में आप हमारे साथ ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर पाएंगे। तो एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, सभी प्रश्नों पर चर्चा होगी। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। आइए पहला प्रश्न से शुरू करेंगे। विषुवत रेखा पर किस तरह के वन पाए जाते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इन ऑप्शन की आपको एक एक करके व्याख्या भी बताना है साथियों कि ये व्याख्या आखिर में कैसी है। तो मैग्रोव वन, पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय वन या कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही वाला उत्तर आपको मिलेगा साथियों, वो सही वाला उत्तर हो जाता है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन जो होते हैं वो विषुवत रेखा पर पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली नदी द्वीप को माना जाता है। यह असम राज्य में स्थित है, सिपकीला दर्रा पंजाब में स्थित है या सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। केवल असत्य कथन आपको बताना है कि इनमें से असत्य कथन कौन सा है। तो चलिए असत्य कथन पे हम आ जाते हैं और सीधे आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं कि इस प्रश्न का असत्य कथन क्या है। ऑप्शन 3 मतलब सिपकीला दर्रा पंजाब में जो है नहीं है। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है साथियों? गंगा नदी, महानदी, इंद्रावती नदी या भागीरथी नदी? तो ये जो हमारा टिहरी बांध हो जाता है साथियों, ये भागीरथी नदी पर स्थित है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अलेक्जेंडर मेंडल ने विश्व मानचित्र का निर्माण किया था। भौतिक भूगोल का जनक पोलिडीनियम को कहा जाता है। भारत का सबसे छोटा संशासित प्रदेश मेघालय है। उपरोक्त में से कितने कथन सत्य अथवा असत्य हैं, इसके बारे में बताना है। केवल कथन 1 सत्य है, केवल कथन 2 से 4 सत्य है, सभी कथन सत्य हैं या कथन 2 व 4 सही है। इसका जो सही वाला उत्तर हो जाता है साथियों केवल कथन 4 इसमें आपका सही है। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। अच्छा, ये गलत क्यों है साथियों कि कथन 4 में भारत का सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश मेघालय नहीं लक्षद्वीप हो जाता है। भूगोल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हिकैटियस, अरस्तु, चारवाक, अलेक्जेंडर मेंडल। तो हिकैटियस को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपके इसमें सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? मंगल को, शुक्र को, बृहस्पति को या इनमें से कोई नहीं साथियों? तो जी इसका उत्तर हो जाएगा कि शुक्र ग्रह को जो है क्या कहा जाता है? पृथ्वी की बहन कहा जाता है। आगे देखिएगा, अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और जो आपकी स्क्रीन पर ये आ चुका है। कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की राजधानी कहा जाता है। जैव विविधता हॉट स्पॉट वह स्थल होते हैं जहां अनेक लुप्त होती प्रजातियां पाई जाती हैं। तुंगभद्रा बांध कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित है। ऑप्शन आपके सामने हैं, सभी कथन सत्य हैं, केवल कथन 2 सत्य है, केवल कथन 2 एवं 3 सत्य हैं या सभी कथन सत्य हैं। तो इसका जो सही वाला उत्तर हो जाता है कि सभी कथन सत्य हैं साथियों। कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की राजधानी कहा जाता है। जैव विविधता हॉट स्पॉट वह स्थल होते हैं जहां अनेक लुप्त होती प्रजातियां पाई जाती हैं और तुंगभद्रा कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित है। इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइएगा, इसका प्रश्न का आंसर दीजिएगा। अनुसूचित जनजातियों का सबसे बड़ी आबादी कहाँ है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। हिमाचल प्रदेश, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। साथियों जिसका सही वाला उत्तर हो जाएगा सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजातियों की संख्या मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है कि बंजर भूमि के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र निम्न में से किस राज्य में है? तो ये उत्तर आपका क्या हो जाएगा साथियों? उत्तर आप बताएंगे जम्मू कश्मीर। सीधे टिक करना है। बंजर भूमि के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र राजस्थान नहीं जम्मू कश्मीर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थित है साथियों? तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है इंडोनेशिया अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूर्व में स्थित है। इन्हें आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा जो आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है वो प्रश्न आपके सामने साथियों ये देखिएगा। हमारे कुछ प्रचार प्रसार भी आपको बीच बीच में देखने हैं। ये द 10 मिनट्स हिंदी साहित्य का भी हमारे चैनल पे चल रहा है, इसे भी जरूर देखिए। और हिंदी साहित्य के 10 मिनट में 50 प्रश्न आपको एमआरएस, डीएसएसबी, यूपी, टीजीटी, पीजीटी इन सभी परीक्षाओं के साथ साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, झारखंड प्रवक्ता, बिहार टीजीटी आदि सभी शिक्षक परीक्षाओं के लिए ये हमारे शोज महत्वपूर्ण है। तो सभी एपिसोड को जरूर देखिए। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न का उत्तर आप हमें बताएंगे। निम्नलिखित में से कितने सत्य अथवा असत्य कथन का चयन करना है? लिटिल अंडमान और निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल स्थित है। अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित है। अंडमान द्वीप समूह के सबसे करीबी देश पाकिस्तान है। अंडमान द्वीप समूह के सबसे करीबी देशों में म्यांमार का नाम लिया जाता है। उत्तर की तरफ बढ़ेंगे। इसका उत्तर क्या होगा आपको बताना है और इसका उत्तर है कथन 1, 2 एवं कथन 4 सत्य है।
मतलब कथन 3 आपका इसमें गलत हो जाएगा। असत्य मतलब 1, 2 एवं 4 सत्य हैं। पहला साथियों, अंडमान एवं निकोबार जो द्वीप समूह है ये जो है अरब सागर में स्थित है। आप इसे देख रहे हैं कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल है। अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित है, ये भी सही है। और चौथा आपका कथन है, अंडमान द्वीप समूह के सबसे करीबी देशों में म्यांमार का नाम लिया जाता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। अगले प्रश्न की तरफ आपको बढ़ना है और अगले प्रश्न का उत्तर बताना है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी को किस नाम से जाना जाता है साथियों? डोडा बेट्टा, अनाईमुड़ी, केटू गॉडविन ऑस्टिन या माउंट एवरेस्ट। तो इसका जो बिल्कुल सही वाला आंसर हो जाता है डोडा बेट्टा। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें। अनाईमुड़ी चोटी उत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी है। डोडा बेट्टा पर्वत चोटी शिवालिक पर्वत श्रेणी में स्थित है और कलसुबाई महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। इन कथनों का उत्तर आपको बताना है। केवल कथन 3 इसमें से सत्य है, मतलब कलसुबाई महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है और अनाईमुड़ी चोटी उत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसमें से आपको देखना है निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें। तो ये गलत है। डोडा बेट्टा पर्वत चोटी शिवालिक पर्वत श्रेणी की है, जी नहीं। आगे बढ़ेंगे, देखिए इसका रेफरेंस भी देखते चलिएगा। अनाईमुड़ी चोटी उत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी, ये कथन पूरी तरह से गलत है क्योंकि ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी के नाम से जिसे जाना जाता है। तो डोडा बेट्टा पर्वत चोटी शिवालिक पर्वत में स्थित है, नहीं है, बल्कि यह नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। इसलिए कथन 1 और 2 यहाँ पर गलत हो जाते हैं। और तीसरा कथन कलसुबाई महाराष्ट्र की ऊंची चोटी है, ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी किस नाम से जाना जाता है? तो अनाईमुड़ी के नाम से जाना जाता है, इसे आप याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न बताइएगा और अगला प्रश्न आप देखिए, अनाईमुड़ी साथियों यह चोटी अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 2695 मीटर है। डोडा बेट्टा साथियों यह नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। केटू गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है और माउंट एवरेस्ट के बारे में तो आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। अगला प्रश्न देखिए, भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मैटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, सिस्मोलॉजी, ओडोंटोलॉजी। तो साथियों इसके अध्ययन को कहा जाता है, आप बताएं भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सीस्मोलॉजी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न, गोबी मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल महाद्वीप का माना जाता है, किस महाद्वीप का है? साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या एशिया? तो साथियों ये गोबी मरुस्थल जो है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल माना जाता है। भारत की सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप? सालसेट, अंडमान, लक्षद्वीप या मांजुली। तो इसका सही उत्तर आपको खोजना है, क्या हो जाता है? सही उत्तर इसका सालसेट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न का उत्तर आपको बताना है कि भारत की सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप सालसेट के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित महाराष्ट्र राज्य में स्थित है सालसेट द्वीप। यह द्वीप 619 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, मतलब आप देखिए छत्तीसगढ़ के बराबर तो इसकी जो है पूरा ये द्वीप ही है। यह विश्व का सबसे घनी आबादी वाले द्वीपों में से एक माना जाता है। यहाँ पर लगभग 15 मिलियन लोग निवास करते हैं सालसेट द्वीप पर, इसीलिए भारत की सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप माना जाता है। छोटा नागपुर के पठार की चट्टानें आग्नेय अथवा रवेदार हैं, इसमें कहीं भी प्राचीन जीवाश्म नहीं पाए जाते। उपयुक्त कथन पर विचार कीजिए। कथन सत्य है, कथन असत्य है, निर्धारित नहीं कर सकते या कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए बताइए, समझ में हम आपको दिला देंगे कि समझ में आना चाहिए। कथन सत्य है, छोटा नागपुर की पठार की जो चट्टानें हैं यहाँ पर आग्नेय एवं रवेदार चट्टानें पाई जाती हैं। भारत का रूर प्रदेश किस पठार को कहा जाता है? इसका उत्तर बताएंगे। इसे कहा जाता है साथियों छोटा नागपुर का पठार, इन्हें याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्रिटेशियस काल में प्रायद्वीपीय क्षेत्र में ज्वालामुखी उद्भेदन से भारत के लावा का निर्माण हुआ, कथन दिया गया है। दूसरा कथन है ज्वालामुखी उद्गार से निकले तप्त लावा के पठार का निर्माण हुआ है। इस पठार की अधिकतम मोटाई कोंकण तट के पास लगभग 3000 मीटर है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं, इसके बारे में आपको बताना है। साथियों इसका जो सही वाला आंसर होता है केवल कथन 3 सत्य है कि इस पठार की जो साथियों मोटाई है वो कोंकण तट के पास सर्वाधिक हो जाती है। सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। द 10 मिनट शो आपकी परीक्षा के लिए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहे और बार बार परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं। तो सेशन कैसा लगा जरूर एक बार कमेंट करिएगा और हमको बताइएगा कि आपके लिए स्मार्ट स्टडी क्लासेस की ये न्यू प्रस्तुति कैसी लगी जाती है। चलिए आगे तैयार रहिएगा, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।